अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, चले जी। तो जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ आती है या बाइंग आती है, वो डाउन कैंडल पर आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो डाउन कैंडल में नजर आएगा। ठीक है, जब भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो डाउन कैंडल में होगा। ये इंपॉर्टेंट तरीन बात है। सबसे पहले तो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, कि कैंडल की क्लोजिंग से बाइंग सेलिंग का पता चलता है। क्लोजिंग की टाइप्स है मुख्तलिफ और वॉल्यूम की। अब आ जाता है, जब भी स्ट्रेंथ अपीयर होगी डाउन बार भी होगी। तो जब भी हमने बाइंग देखनी है, स्मार्ट मनी जब भी बाय करेगी तो डाउन कैंडल में करेगी। वॉल्यूम लाजमी मैटर करेगा, क्योंकि जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होती है। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम आएगा तो स्मार्ट मनी एंटर होगी, बड़ा वॉल्यूम नहीं है तो स्मार्ट मनी की एंट्रेंस का नहीं पता चलता। तो जब भी स्ट्रेंथ आएगी डाउन कैंडल्स में आएगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, जब भी स्ट्रेंथ आएगी डाउन कैंडल्स में आएगी। ठीक है, जब भी स्ट्रेंथ आएगी डाउन कैंडल में आएगी। ठीक है, अच्छा जी। यानी मार्केट सेल कैंडल के अंदर आपको बाय दिखाएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, जब भी मार्केट को डिप डाउन करती है, सेल में जाती है, ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग कैंडल्स की मैटर करती है और वॉल्यूम। अब अगर मार्केट नीचे जाते हुए बड़ी बड़ी विक्स दे रही है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इसमें बाइंग कर रही है। ठीक है, चाहे मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, यानी बुलिश जाते हुए मार्केट ने सेल ट्रेंड पकड़ लिया। अब ये फर्स्ट वेव है, यानी प्राइस नीचे गिरी, थोड़ी सी रिट्रेस हुई, फिर नीचे गिरी, तो ये नीचे गिरने वाली रिवर्सल की फर्स्ट वेव कहलाती है। उसके बाद ये सेकंड वेव है। अब उसके बाद प्राइस फिर पुल बैक करके फिर नीचे जा रही है, तो ये सेल ट्रेंड हो गया कि लोअर लोज बन रही है। इस सेल ट्रेंड की लो पर आपको इस तरह की कैंडल मिले तो ये स्ट्रेंथ की निशानी है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स के साथ। इसके अलावा अगर मार्केट बुलिश है और पुल बैक कर रही है, तो इसकी फर्स्ट वेव के अंदर भी आपको स्ट्रेंथ की कैंडल्स मिल सकती हैं। ये ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा है कि जब भी बाइंग नजर आएगी डाउन कैंडल्स में नजर आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कहते हैं बाइंग को। तो व्हेन एवर स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार्स, ये चीज याद रखनी है। ये बुनियादी बात है। 1 मिनट वेट करें। ठीक है जी, अभी मैंने बोला नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि जब भी स्ट्रेंथ आएगी डाउन कैंडल में आएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। जब भी स्ट्रेंथ आएगी बाइंग में आएगी, सॉरी सेल की कैंडल्स में आएगी। यानी जब भी बाइंग देखनी है ना आपने, तो डाउन कैंडल्स में देखनी है। वो डाउन कैंडल वाइड स्प्रेड की एक कैंडल भी हो सकती है, और वो डाउन कैंडल्स कट्ठी सेल की कैंडल्स भी हो सकती हैं, जिसमें बड़ी छोटी बहुत ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं। और वो स्ट्रेंथ या बाइंग जो है बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट, यानी प्राइस ऊपर जा रही है और उसने पुल बैक लिया है, तो वहां पर भी नजर आ सकती है बाइंग और प्राइस फिर बुलिश हो जाए। या ट्रेंड सेल का चल रहा है और मार्केट नीचे ही नीचे जा रही है, तो नीचे जाती हुई मार्केट में भी आपको इस तरह की कैंडल्स या इस तरह की एक कैंडल में स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। कैसे नजर आ सकती है, क्यों नजर आ सकती है, ये चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है। हमने अभी सिर्फ यही पढ़ा है कि डाउन बार में हमने बाइंग देखनी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने उसको मान लेना है कि हाँ डाउन बार में हमने बाइंग देखनी है, बस। इसमें कोई और बात नहीं है। आप क्या लिख रहे हैं, बार बार चैट में समझा दें, चैट में समझा के, चैट में क्या समझाना है जब मैं लाइव आपको समझा रहा हूं तो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप तो आराम से बैठें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखें। ठीक है, बच्चों वाली बातें ना करें। चैट में क्या समझाना होता है,
ये लाइव मैं आपको चार्ट जो है हर चीज दिखाऊंगा और लाइव आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, चैट में लिखने से टाइम नहीं होता इधर। ये बात आपने समझ ली कि डाउन बार में हमेशा स्ट्रेंथ नजर आएगी। ठीक है, आप सवाल ना करें, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, खामोशी से आप बैठ जाएं भाईजान। चार्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, चार्ट पर समझाऊंगा, चार्ट पर हर एक चीज समझाऊंगा, चार्ट पर हर एक चीज समझाऊंगा। पहले बंदा लॉजिक समझता है, लॉजिक कि डाउन बार में उस्ताद कह रहा है कि डाउन बार में स्ट्रेंथ नजर, आप बिल्कुल सवाल ना करें। आपका सवाल जो है अभी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। काफी लोग हैं, सबको समझ आ रही होगी, आप बिल्कुल खामोशी से बैठे रहें और मुझे इन बॉक्स में आप सब कुछ पूछ ले सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन ये जो चीज़ एडवांस है, यानी मैं ये पढ़ा रहा हूँ और आप एडवांस बातें शुरू कर देंगे तो टाइम भी ज़ाया होगा और बिल्कुल ये, हाँ, चले चलते हैं आगे। तो जब भी स्ट्रेंथ अपीयर होगी डाउन कैंडल में होगी, ये बात आपने मान लेनी है, मैं जो कह रहा हूँ कि डाउन बार में स्ट्रेंथ या बाइंग नजर आएगी, कैसे नजर आएगी, क्यों नजर आएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। जब भी वीकनेस आएगी अप बार में नजर आएगी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है यार, ये बिल्कुल आसान है कि जब भी मैं बाइंग देखूंगा तो डाउन कैंडल के अंदर मुझे बाइंग नजर आएगी। कब नजर आएगी, कैसे नजर आएगी, क्यों नजर आएगी, यही सारा वीएसए का कोर्स है। लेकिन पहला सबक ये है कि डाउन कैंडल में स्मार्ट मनी बाय करती है, क्यों करती है ये भी समझ लें। एक चीज उन्होंने $200 पे बेच दी 200 पे, तो जाहिर है सप्लाई लाए होंगे वो मार्केट में, सप्लाई लाने की वजह से कीमतें गिर गई, वो चीज 100 पे आ गई, फिर उन्होंने बेच दी, क्योंकि उन्होंने तो 200 की बेची थी, $5 की उन्होंने खरीदी थी और 200 पे लोग बाय कर रहे थे, उन्होंने बेच दिया उनको। जो जो बाय, कोई 200 पे बाय कर रहा था, कोई 150 पे, कोई 100 पे, वो उनको बेचते रहे कि हाँ खरीदते रहो, प्राइस और नीचे आ गई। तो हमेशा स्मार्ट मनी डाउन बार में बाइंग करती है, ठीक है, इसी वजह से कि वो गिरती हुई कीमतों में वो खरीदती है। यहां पर वो बेचते रहे, एक जगह दोबारा जब मार्केट 5 पर आ गई तो उस यहां पर उन्होंने बल्क में बाइंग कर लेनी है, ठीक है। तो 200 पे लोग बेचेंगे, स्मार्ट मनी खरीदेगी, 5 पे आके स्मार्ट मनी सब कुछ खरीद लेगी और फिर कीमतें ऊपर ले जाएगी बाय में, ठीक है। इस वजह से डाउन बार में बाइंग देखनी होती है। इसके बाद क्या है कि अब बार में सेलिंग देखनी होती है। अब उन्होंने $5 की चीज खरीद ली, कीमत बढ़ा दी, 5 से वो 20 पर ले गए, ठीक है। फिर जनाब 20 से वो 50 पर ले गए। अब उन्होंने क्या करना है, पहले उन्होंने खरीदा था, अब उन्होंने बेचना है। सस्ता उन्होंने $5 पे सब कुछ खरीद लिया, 200 का उन्होंने बेचा था, फिर वो बेचते रहे, कोई 200 पे ले रहा है, कोई 100 पे ले रहा है, कोई 50 पे ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल वहीं पर कीमत आ गई तो उन्होंने सारा कुछ फिर खरीद लिया। फिर जब उन्होंने खरीद लिया तो जाहिर है मार्केट से सप्लाई गायब होगी, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने खरीद लिया। ये आपकी रियल मंडी में हर जगह यही हो रहा होता है, ठीक है। जब मार्केट में सप्लाई खत्म होगी तो डिमांड बढ़ गई तो कीमतें बढ़ना शुरू होगी, फिर 5 से 50, 100, 200 पर फिर चलेगी। अब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग खरीद रहे हैं, अब स्मार्ट मनी फिर उनको बेच रही है। तो क्या होगा, पहले नीचे जाती हुई मार्केट में उन्होंने खरीदा और ऊपर जाती हुई मार्केट में उन्होंने बेचा। ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये चेंज नहीं हो सकता कि वो गिरती हुई सस्ती कीमतों पर खरीदते हैं और महंगी कीमतों पर बेचते हैं, सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं। ये स्मार्ट मनी का शुरू से अजल से यही रूल है, ठीक है। तो इसको चार्ट पर समझना है। चार्ट पर जब हम समझेंगे तो हम कहेंगे कि डाउन कैंडल्स में स्ट्रेंथ या बाइंग नजर आएगी और अप कैंडल में वीकनेस या सेलिंग नजर आएगी। जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ आती है तो डाउन कैंडल्स में आती है, जब भी मार्केट में वीकनेस आती है तो अप कैंडल्स में आती है। स्मार्ट मनी कुछ भी बाय करना चाहती है तो प्राइस को मार्क डाउन यानी सस्ता करते हैं, यानी सप्लाई लाते हैं मार्केट में। उनके नीचे सप्लाई लाने की वजह से, यानी एक प्राइस 5 या 10 या 20 या 100 से उठ के 500 पे चली गई, वो स्मार्ट मनी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सारा खरीदा हुआ था। फर्ज करें कि टमाटर लेने आप गए और मार्केट में टमाटर नहीं है, जिस एक के पास है वो कहेगा कि यार कीमत तो इसकी ₹50 है लेकिन मैं आपको 200 में दूंगा, क्योंकि गाहक काफी है, 200 पे भी बिक सकते हैं ना, और किसी के पास है नहीं, तो कीमत बढ़ जाएगी। फिर कोई और ले आएगा, वो कहेगा नहीं मैं इसको जनाब 300 पे बेचूंगा,
200 वाले के बिक गए, अब 300 वाला आ गया, 300 वाला गया 500, कीमतें बढ़ती रहेंगी क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है। इसी तरह जब उन्होंने बेचना है 300 पे या 500 पे, तो जाहिर है वो सप्लाई लाएंगे, सप्लाई लाने की वजह से कीमत गिरेगी। तो स्मार्ट मनी जब भी सस्ता खरीद के महंगा बेचती है तो कीमतें गिरती हैं। ठीक है, यही वजह है कि डाउन प्राइसेस में आपको स्ट्रेंथ मिलती है बाइंग, और अप बार्स में आपको सेलिंग मिलती है। ये आसान सी बात है जो आपने जेहन में बिठा लेनी है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अब चार्ट पर हम एक एक चीज देखेंगे कि कैसा क्यों होता क्यों है। पहले तो हमने ये मानना है कि ऐसा होता है, लॉजिक समझनी है कि ऐसा क्यों होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि सस्ता खरीदते हैं स्मार्ट मनी बिग प्लेयर और महंगा बेचते हैं। कोई भी दुनिया की मार्केट हो, आपकी करेंसी मार्केट हो, आपकी स्टॉक मार्केट हो, आपकी गल्ला मंडी हो, आपकी फ्रूट मार्केट हो, फिश मार्केट हो, आपकी जमीनों की मार्केट हो। पाकिस्तान में बहुत बड़े एक टाउन्स बने हुए हैं मुख्तलिफ बैरिया के नाम से। उन्होंने पहले टाउन बनाया, 600 की फाइल रखी, और 600 की फाइल एक दो उन्होंने बेची या कुछ बेची, फिर 600 की सारी खुद खरीद ली। अब लोगों ने 600 की खरीदना है, उन्होंने कहा नहीं है सब बिक गई हैं, खुद ही उन्होंने कहा 1200 की ले लो। अब 1200 की 2 4 6 8 10 150 को बेची, 1200 की खुद खरीद ली। अब वो उठाते उठाते उसको 20 लाख पर ले गए। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड से खेल के प्राइसेस को मार्क डाउन और मार्क अप करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप खुद भी ऐसा, हर इंसान ऐसा करता होगा अपनी जिंदगी में, लेन देन में। लेकिन इसको अभी आप समझे होंगे कि ये बाय सेल या सप्लाई डिमांड कैसे होती है। डाउन बार्स में स्मार्ट मनी बाय करती है और अप बार्स में सेल करती है। फॉरेक्स में हमारा ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अब देखें कि सबसे पहली चीज ये है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम स्मार्ट मनी की एक्टिविटी है। यानी ये जो भी हो रहा है ना, ये बाइंग सेलिंग हो रही है, ये एक्टिविटी है। और इसके ऊपर जो कैंडल बन रही है वो एक्टिविटी को शो कर रही है कि कितनी हो रही है। और वॉल्यूम का साइज बता रहा है कि एक्टिविटी क्या हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम बाय सेल की एक्टिविटी बता रहा है ना कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, ये टिक वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम नहीं है। ये बता रहा है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के या सेल के हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो आपका कॉमन सेंस ब्रेन क्या कहता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हुए हैं ना, पिछलों की बनिस्बत ज्यादा हुए हैं, अल्ट्रा हाई है, वेरी हाई है। वो ये बता रहा है कि इसमें बाय सेल के सौदे ज्यादा हुए हैं। ठीक है, जब बल्क में या ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है तो उसका मतलब यही है कि बड़ा इन्वेस्टर, बिग फिश या वेल या स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हुई है, उसने इकट्ठा खरीदा या बेचा है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सेल के ज्यादा हुए हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम एक्टिविटी है, और इसमें हमने स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखना होती है। और स्मार्ट मनी की एक्टिविटी, जब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो पता चलेगा वो एंटर हुए हैं। जैसे ये वॉल्यूम बढ़ा है तो इसमें वो एंटर हुए हैं, कुछ उन्होंने किया है। ये वॉल्यूम बढ़े हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुछ किया है। ये वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ पर उन्होंने कुछ किया है। ये बहुत बड़े वॉल्यूम आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुछ किया है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर हुई है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बाय सेल की एक्टिविटी थी, और जब वॉल्यूम अनयूजुअल जब बढ़ेगा तो ये पता चल जाएगा कि वो एंटर हो गए हैं। अब वो बाय में हुए हैं या सेल में, यही हमने पढ़ना है। ठीक है, छोटी सी बात समझ लग गई कि वॉल्यूम क्या है। लिखें वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इज एक्टिविटी। हमने क्या देखना है? स्मार्ट मनी की एक्टिविटी। स्मार्ट मनी की एक्टिविटी वॉल्यूम में कैसे पता चलेगी? जब वॉल्यूम अनयूजुअल होगा, एक्टिविटी अनयूजुअल होगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो पता चलेगा कि बिग इन्वेस्टर आ गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? एक्टिविटी। वॉल्यूम बढ़ने से पता चलेगा अनयूजुअल वॉल्यूम से कि बड़ी एक्टिविटी हुई है, और बड़ी एक्टिविटी का मतलब है कि स्मार्ट मनी एंटर हुई है। आसान लफ्जों में, जब भी बड़े वॉल्यूम लगेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि बड़ी बाइंग सेलिंग हुई है, स्मार्ट मनी एंटर हुई होगी। ये अब मुकम्मल हो गया कोर्स आपका इधर, अगर आपने इसको बार बार समझा और चार्ट पर समझने की कोशिश की तो। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि स्मार्ट मनी अप कैंडल्स में अप जाती हुई मार्केट में सेल करती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कोई चीज 20 की खरीद के अब वो 200 पर ले गए हैं, और यहां पर बड़ा वॉल्यूम आया है, तो उसका क्या मतलब है? अब बार में स्मार्ट मनी सेल करती है, तो इसका मतलब है यहां पर उन्होंने बेच दिया है। क्यों? अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, बड़ा वॉल्यूम लगा। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड था बुलिश। ठीक है,
और मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए अब कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा, तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी ने सेल कर दिया है। चार्ट पर इसकी मिसाल ये है, ये आया है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये वाला, और यहां से